कि जब आप पेपर देने बैठो ना, माइनस मार्किंग सबसे ज्यादा क्यों होती है। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको पेपर मिला, 3 राउंड में पेपर करिए। आपको बायो अच्छा है, बायो उठाइए, और बायो में भी सबसे पहले आप करेंगे इजी क्वेश्चन। 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, 23 मिनट में 60 क्वेश्चन करने का मतलब 30 मिनट आपने बचा दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां जा रहा होगा। 100 इंटू 4, 400 मार्क्स तो बेटा तो 1.5 घंटे में ला चुका है। सेकंड राउंड में एंट्री मारते बेटा क्या करेगा, वह क्वेश्चन कर जो फॉर्मूला बेस है, आसान है। रिस्क लेने का मतलब है हम माइनस मार्किंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पेपर आपके मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट दीजिए, ऐप पे पड़े हुए हैं भाई साहब खूब सारे। पेपर कहां से दें, वहां से दीजिए। अगर आप 300-400 पे स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको पेपर देने का टेक्निक बदलना होगा। पेपर देने का टेक्निक आपको मैं फिर बता दूं कि जब आप पेपर देने बैठो ना, माइनस मार्किंग सबसे ज्यादा क्यों होती है। कभी सोचा ही नहीं सर, पेपर देते हैं ऊट पटांग तरीके से पेपर देके आ जाते हैं बस, और माइनस मार्किंग करवा देते हैं साहब हम। माइनस मार्किंग से बचने का एक शानदार तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पेपर मिला, 3 राउंड में पेपर करिए। पहले राउंड में आप क्या करिए, एजे क्वेश्चन करिए बस। जैसे आपने फिजिक्स उठाया, आपने केमिस्ट्री उठाया या बायो उठाया, सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना बहुत जरूरी है कि साहब अच्छा सब्जेक्ट कैसे चूज करें। आपको लगता है कि साहब फिजिक्स आपका स्ट्रांग है, केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है, बायो आपका स्ट्रांग है, आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट चूज करिए कि आज के बाद जब भी मैं पेपर देने जाऊंगा, तब या तो मैं बायो चूज करूंगा तो मैं बायो चूज करूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स। ऐसे नहीं उठपटांग तरीके से ले भाई पेपर दे, पेल देंगे अभी पेपर को ना, अनाड़ियों की तरह काम नहीं करना है। पेपर लिया, आपको बायो अच्छा है, बायो उठाइए, और बायो में भी सबसे पहले आप करेंगे इजी क्वेश्चन। बायो में आप क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे साहब। कि बायो में हमने पहला 30 मिनट दिया, और 30 मिनट में हमने क्या किया सर, 60 क्वेश्चन इजी इजी ठोक दिए, एकदम सही कर दिए। जब आपने बायो में 30 मिनट में 60 क्वेश्चन निपटा दिए ना भाई, पहले बात 30 मिनट आपने बचा लिए। 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, 23 मिनट में 60 क्वेश्चन करने का मतलब 30 मिनट आपने बचा दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां जा रहा होगा। हाँ, और आपको भी पता है कि सही क्वेश्चन कौन सा है और गलत क्वेश्चन कौन सा है, आपको पता चल जाता है भाई इसमें। अरे चलता है कि नहीं चलता है, अरे हाँ या ना। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने कहा कि यार बायो अच्छा था, अब हम केमिस्ट्री को पकड़ते हैं। केमिस्ट्री को जैसे ही आपने पकड़ा, केमिस्ट्री को उठाया, केमिस्ट्री में मान लो कि आपने अगले 23 मिनट केमिस्ट्री को दिया हो, और वही क्वेश्चन अटेंड करना है जो देखते ही हो जाए। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पहले राउंड में अटेंड नहीं करना है। पहले राउंड में आपको फर्स्ट राउंड के अंदर वही क्वेश्चन करने जो टिक करने वाले हो, वो तेरा सिलेक्शन कराएंगे। पेपर में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं वही तेरा सिलेक्शन कराते हैं। पहले राउंड में टिक करने वाले क्वेश्चन अगर तूने अटेंड कर लिए, केमिस्ट्री में मान ले तूने 50 में से 20 क्वेश्चन टिक करने वाले थे, ढूंढ के तूने टिक कर दिए 30 मिनट में। फिर तू फिजिक्स पे आया, फिजिक्स में भी मान ले 23 मिनट में तूने क्या किया, 20 क्वेश्चन टिक कर दिए। ये तो मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन के। भाई साहब तेरे पहले 1.5 घंटे में, मैं तेरे को बताता हूं, तेरे आज तक नंबर नहीं आएंगे, उतने नंबर में तेरे 1.5 घंटे में ला चुका हूं, देख ले तू। 60 20 और 80 100, 100 इंटू 4, 400 मार्क्स तो बेटा तो 1.5 घंटे में ला चुका है। 400 मार्क्स तो 1.5 घंटे में ला चुका है भाई। और जब तो 1.5 घंटे में ये 100 क्वेश्चन कर चुका होगा ना टिक करने वाले, अब तो खेल रहा होगा बिल्कुल अपर लेवल पे। तेरा कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम पे। जब तेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा तो तेरे जो दिमाग का प्रेशर है यहां का, वो बिल्कुल नीचे चला गया होगा। अब तो खेलेगा फ्री हैंड। सेकंड राउंड में, जैसे ही सेकंड राउंड में तो एंट्री मारेगा भाई, किसमें एंट्री मारेगा, सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में एंट्री मारते बेटा क्या करेगा, वह क्वेश्चन कर जो फॉर्मूला बेस है, आसान है। वह क्वेश्चन कर जो फॉर्मूला बेस है, आसान है।
मान ले कि अगले 1 घंटे में मैं तूने वापस बायो को उठाया, बायो में हो सकता है कि तू अब 10 क्वेश्चन और कर दे। ध्यान से सुनना, जिस बच्चे के 100 नंबर आते हैं, 200 आते हैं, मुझे पता नहीं चलता भैया 100-200 नंबर कैसे आते हैं उसके। मैं बहुत मिनिमम बात कर रहा हूं। बायो में सेकंड राउंड में तूने 10 क्वेश्चन करे, हाँ। केमिस्ट्री के अंदर भी तूने मान ले 5 क्वेश्चन करे, और फिजिक्स के अंदर भी तूने 5 क्वेश्चन करे, 20 क्वेश्चन और कर दिए। भाई साहब 480 नंबर तो तुझे सिर्फ और सिर्फ आसान आसान में ले आया हूं। जिसके 100, 200, 400, 500 नंबर भी नहीं आते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। अरे ऐसे ही होता है बेटा, तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो ढंग से। मैं आपसे कह रहा हूं ना, 500 मार्क्स लाना नीट के किसी भी टेस्ट पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगले टेस्ट में ये टेक्निक अप्लाई करना और पढ़ के जाना, और कोशिश करना कि अगर तूने 500 मार्क्स तक, अगर मान ले कि तू 200 तक खेल रहा था, 300 नंबर तक खेल रहा था, और इस पेपर में तू 500 मार्क्स तक खेल गया, रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे टेस्ट पेपर में हम। रिस्क लेने का मतलब है हम माइनस मार्किंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।